नमस्कार साथियों। आज बात करेंगे एसएससी स्कीम के बारे में। देखिए, एसएससी स्कीम क्यों बोले? एसएससी दरअसल एग्ज़ाम लेने में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। पारदर्शिता नहीं दिखाने के कारण अभी हाल ही में प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट इस कारण से हो रहा है क्योंकि एसएससी जिसका वेंडर जो इडिक्विटी है, इडिक्विटी एक ऐसा वेंडर है जो सही से स्टूडेंट का एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है। स्टूडेंट जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, बेरोज़गार इंसान किसी तरह से अपने घर परिवार के सहयोग से पढ़ाई करता है, अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं, शहरों में जा कर के रहते हैं और किसी तरह से वो अपनी दिनचर्या को चलाते हैं और उच्च स्थिति को पूरा करते हुए अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं ताकि सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा क्या उतरेगी? सरकार अपना एसएससी का जो सेंटर है वो सही से दे नहीं पा रही है। बड़ा कारण ये है कि एसएससी पहले अपना जो एग्ज़ाम लेने का कंडक्ट कराने का काम देती थी टीसीएस को, लेकिन टीसीएस अब हाल में ही टीसीएस को हटा दिया गया और इडिक्विटी को ये दे दिया गया है। तो दे देने का बड़ा कारण क्या है? इडिक्विटी दरअसल बात यह है कि वो टीसीएस से कम में, यानी कि उससे कम में काम करके देने का वो बात रखा है। मान लीजिए ये टीसीएस अगर कुछ परसेंट बोलता है तो उससे 0.5% में इडिक्विटी काम देने का अच्छे से अपना पूरी तरह से जो एग्ज़ाम है कंडक्ट करा करके सरकार को सौंपने का बारे में वो चाह रहा था। लेकिन बात ऐसा है कि इडिक्विटी ऐसा ऐसा जगह सेंटर बनाया हुआ है। आप सोच करके ये चीज़ देखिए कि जो स्टूडेंट सालों से मेहनत कर रहा है, सालों से हर किताब को पढ़ रहा है ताकि वो किसी तरह से एक सरकारी जॉब ले सके। वैकेंसी जिस तरह से निकलता है उससे कई गुना ज़्यादा बेरोज़गार लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, पैसे को दे करके फिलअप करते हैं, वो तैयारी करते हैं, तैयारी में अपना समय व्यर्थ करते हैं। अब तैयारी करने के बाद क्या हो रहा है? उनको सेंटर ऐसा ऐसा जगह दिया जा रहा है जहाँ पर वो इडिक्विटी ये सोच रहा है कि ऐसा ऐसा जगह सेंटर दे देते हैं ताकि स्टूडेंट पहुँच ना सके। अब देखिए, कोई अगर दिल्ली का है उसको कर्नाटक में दे दे रहा है, कोई अगर उत्तर प्रदेश का है तो उसको अंडमान निकोबार में दे दे रहा है। 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, इतना किलोमीटर दूरी पर देने से इसका तात्पर्य क्या निकल रहा है? इसका तात्पर्य सीधे ये निकल रहा है कि सीधी बात है कि स्टूडेंट अब्सेंट होंगे और इस तरह से अब्सेंट होने से क्या होगा कि इडिक्विटी को भी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा। अब इडिक्विटी का बात सोचिए कि वो ऐसा ऐसा जगह सेंटर बनाया हुआ है जहाँ गांव का इलाका है, लगेगा देखने से ऐसा ऐसा सेंटर का लगेगा कि घर है या कोई प्रोफेशनल जगह है जहाँ पर ये एग्ज़ाम लेगा। अरे, एग्ज़ाम लेने का एक सही जगह होता है जहाँ एक सुविधा रहता है कि इंसान जो ये स्टूडेंट्स हैं वो उस जगह पे सही तरीके से ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए। अब किसी तरह से स्टूडेंट उस जगह पे पहुंच भी जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? माउस फेलियर हो जा रहा है, सिस्टम फेलियर हो जा रहा है, तो कभी लाइट कट जा रहा है। ये क्या है? एक तरह के ये है क्या? सिस्टम फेलियर हो जाना, 15 मिनट तक एग्ज़ाम जो चल रहा है उस समय बाधित हो जाना, अचानक कंप्यूटर का काम करना, सिस्टम का काम करना बंद कर देना, अचानक माउस का रुक जाना कि वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, अचानक पता चलेगा लाइट कट गया, इस तरह हो रहा है। तो इस तरह की घटना को किस तरह से लिया जा सकता है बताइए? तो स्टूडेंट कितने मेहनत से उतना साल पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद वो सोचे कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया, अब एग्ज़ाम आएगा, वो सिंसियर है एग्ज़ाम के प्रति, क्योंकि देश में बेरोज़गार तो देख ही रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार जब इस तरह के वैकेंसी लाती है
तो इस पे विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब समझिए एडिक्विटी जो पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, ब्लैकलिस्टेड ये जो एमपी का एग्ज़ाम मध्य प्रदेश में जो एग्ज़ाम हुआ था, पटवारी हुआ था और भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें ब्लैकलिस्टेड की गई थी। लेकिन इस चीज़ को सरकार जानते हुए फिर भी एडिक्विटी को ये कैसे दे रही कि आप कंडक्ट करा सकते हैं। इसका क्या रीज़न निकल रहा है? सरकार को ये सोचना चाहिए था कि हमको अच्छे से फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेना है, ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम लेना है और बच्चों को रिज़ल्ट देना है। लेकिन ऐसा ना करके वो क्या कर रही है, आप टीसीएस के जगह में आप एडिक्विटी दे दिए, कोई कंपनी के दिए। कंपनी से ये मतलब नहीं है कि आप ये कंपनी दिए या वो कंपनी दिए। स्टूडेंट चाह रहा है कि आप फेयर तरीके से एग्ज़ाम लीजिए। आप स्टूडेंट ये बता रहे हैं कि आप जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम लिए वो उस टाइप वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 70 से 60 to 70% क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। आप रिपीट क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? आप क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा तो ये कहाँ तक एक तरह की धांधली वाला बात हो गया। अब ये धांधली वाला तो हो नहीं सकता है। एडिक्विटी को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए था। आप एग्ज़ाम लेने का टेंडर लिए हुए हैं तो एग्ज़ाम तो फेयर तरीके से आपको कराना होगा। और ये चीज़ डायरेक्ट सोचना किसको चाहिए था? ये चीज़ सोचना चाहिए था सीधे सरकार को। अब सरकार इस चीज़ के प्रति ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान नहीं दे रही है। इससे प्रॉब्लम किसको हो जा रहा है? बड़े बड़े एजेंसियों को क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम आम जो बेरोज़गार स्टूडेंट्स हैं उन लोग को डायरेक्ट प्रॉब्लम हो जा रहा है। स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं सेंटर, एक तो 500 किलोमीटर दे दिए हैं और 1000 किलोमीटर दे दिए हैं। स्टूडेंट जैसे सेंटर पहुंचता है वहां लिखा हुआ मिलता है कि नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी भी बताया जा रहा है कि 55,000 स्टूडेंट इस चीज़ से बाधित हुए हैं। सरकार भी इस चीज़ को मान रही है, लेकिन मानने से नहीं होता है, उसको फेयर तरीके से एग्ज़ाम लेना ही पड़ेगा। अब इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए देखिए दिल्ली में जो अब जितने सारे टीचर्स थे जो एसएससी का पढ़ाते हैं, राकेश यादव सर, अभिनय सर, विपिन सर और भी रंजन सर, तो सारे टीचर्स प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के हित के लिए। स्टूडेंट्स क्या है? देखिए स्टूडेंट्स ही कल का देश का भविष्य है और देश का भविष्य को बचाना सरकार का काम है। सबसे पहला प्राथमिकता सरकार को होना चाहिए कि इस देश का भविष्य स्टूडेंट है। आज पढ़ लिख करके एक अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दे करके वो अगर पास होता है तो कल देश को अच्छे से संभालेगा, देश को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? लगातार स्कैम ना कहा जाए तो इसको एक तरह का क्या कहा जा सकता है? ये लगातार अभी देख रहे होंगे कि लगातार प्रोटेस्ट हुआ। जब एग्ज़ाम दिल्ली में जब वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए गए, वहाँ स्टूडेंट्स भी गए, टीचर्स भी गए, नीतू मैम, अभिनय सर, राकेश यादव सर, रंजन सर भी बिहार से भी गए, विपिन सर और भी अलग अलग राज्य से सारे टीचर्स पहुँचे हुए थे। तो इस तरह से स्कैम करने से, इस तरह से बार बार क्वेश्चन रिपीट होने से, इस तरह से हमेशा मान लीजिए कि जो सिस्टम है, सिस्टम में खराबी आने से स्टूडेंट का भविष्य खराब होगा कि नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। ये चीज़ सरकार को सोचना चाहिए कि इससे डायरेक्ट स्टूडेंट किसी तरह से वो पैसे का इंतज़ाम करके पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद उतने सालों के बाद में एग्ज़ाम सेंटर में जब पहुंचता है तो इस तरह का देखता है कि नहीं एग्ज़ाम फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। उसके साथ साथ में कोई सेंटर में देखिए बाउंसर्स रखे गए। ये सब गलत बात है। बाउंसर्स क्यों? स्टूडेंट अपना हित के लिए जा रहे हैं और सरकार भी स्टूडेंट के हित के लिए कर रहे हैं, तो उसमें बाउंसर्स का क्या मतलब? इन्विजिलेटर जो है वो भी ऐसे ऐसे लोगों को रखा गया जो मोबाइल से बात कर रहे हैं सामने में। तो इस तरह से जो एग्जामिनर है, जो स्टूडेंट्स है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको डायरेक्ट डाइवर्ट होगा कि नहीं? माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से
इसमें एडिक्विटी को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए था। इस कंपनी को टेंडर लिए हैं, आप पूरा ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम लेने के लिए लिए हैं, आपको इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन नहीं रखा। तो इसमें विशेष रूप से सरकार को कदम उठाना चाहिए कि नहीं, अगर ऐसी एजेंसियां जब ब्लैक लिस्टेड है तो इसी को बार बार क्यों टेंडर दिया जा रहा है? क्योंकि टेंडर में ये भरा जा रहा है कि अगला कंपनी जो मान लीजिए कि 100% में वो काम कर रहे हैं तो हम 50% में दे देंगे, इसलिए नहीं। इससे ज़्यादा ज़रूरी है छात्रों का भविष्य। छात्रों का भविष्य ही देश का भविष्य है, इसलिए इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए सरकार को। अब प्रोटेस्ट करने गए लोग, प्रोटेस्ट तो आम जनता लोग नहीं, वो तो टीचर्स गए थे और स्टूडेंट्स गए। टीचर वो गए जो भलाई के लिए, जो देश के हित के लिए सोच करके गए। आप उनके साथ भी इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं कि वो एक तरह का कोई देशद्रोही हो, आतंकी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार को ध्यान रखना चाहिए। शिक्षक का मर्यादा में, शिक्षक जो हैं अपने मर्यादा में भी रह के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। स्टूडेंट्स भी सपोर्ट में आए हुए थे, गए हुए थे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था। तो इसमें विशेष रूप से अब उनको डिटेन कर लिया गया, तो इस तरह का कहाँ तक उचित है? ये चीज़ तो सोचने वाली बात है। और हमेशा से अब सरकार को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि नहीं, छात्र ही देश के भविष्य हैं। और लगातार जब हमें एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कराइए दिए, सरकार को ये सोचना होगा कि एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करा दिए तो एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और इसका जब रिज़ल्ट का डेट घोषित कर लिया जाए। क्योंकि प्रोटेस्ट करने जो गए थे टीचर्स और स्टूडेंट्स गए थे, उनका मांग था कि देखिए आप लोग जो एडिक्विटी को टेंडर दिए हुए हैं, ये टेंडर आप टीसीएस को दे दीजिए। टीसीएस, क्योंकि वो अभी तक जब तक एग्ज़ाम लेते आ रहे थे फेयर तरीके से ऐसा धांधली वाला स्कैम नहीं सुना गया। लेकिन एडिक्विटी में तो तरह तरह की चीज़ें सुनने को मिला गया, बहुत लोग वीडियो बना के वायरल किए। तो ये चीज़ सरकार को ध्यान रखना चाहिए और ये चीज़ सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार भी चाहती है कि छात्रों के प्रति हित हो, कोई भी नहीं चाहता है कि छात्रों के प्रति बुरा हो। लेकिन बात है कि जो एजेंसियां लेती हैं उनको जानना चाहिए कि सरकार हमको ये टेंडर दिए हैं तो वो देश को, भविष्य को संभालने के लिए टेंडर दिए हैं। और देश का भविष्य छात्र हैं, छात्र छात्राएँ हैं। उन लोग आगे पढ़ लिख करके एक अच्छे पद पर जाएंगे तो देश की सेवा करेंगे, देश को संभालेंगे, एक अच्छे इंसान के तहत देश को नई ऊंचाई में ले जाएंगे। आने वाले समय के वही भविष्य हैं। तो ये चीज़ एजेंसी को सोचना होगा। और सरकार तो लगातार, ऐसा नहीं कि सरकार इसमें सोच नहीं रहे, लेकिन सरकार किसी को भी टेंडर देते हैं तो यही सोच करके कि हाँ एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो। लेकिन अचानक इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो सरकार भी स्तब्ध हो जाती है कि हम आपको दिए थे एग्ज़ाम सही तरीके से लेने के लिए, तो ये चीज़ में आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये चीज़ में अब गड़बड़ी हुई है तो सरकार तो अब जाहिर सी बात है खामियों को सुधारेगी। अभी न्यूज़ भी निकल के आ रहा है कि नहीं, अब सरकार इस चीज़ को सुधारने के लिए तत्पर दिखा रही है, तत्परता। ये किसी का ब्लेम करने वाली भी बात नहीं है। गलतियां होती है तो गलतियों का सुधार भी होना चाहिए। जो प्रोटेस्ट करता है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो मांगे हैं, उचित मांगे को मान लिया जाए और उसी के आधार पे एग्ज़ाम भी लिया जाए। और जिनका री एग्ज़ाम होना है उनको सही तरीके से एग्ज़ाम लिया जाए। और इस तरह के स्कैम से सरकार को बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड हैं उनको ऐसे टेंडर नहीं देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के लिए देश का भविष्य छात्र हैं। चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ आप लोग को कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।